सत साहिब नमस्ते दोस्तों। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं जो सब्सक्राइबर के रूप में हैं और हमारे जगत के भाई बहन भी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिए हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अभिज्ञान को समझ रहे हैं और उसको आकलन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि अगर सही ज्ञान रहे, सब कुछ ठीक रहे तो फिर हम नाम दीक्षा लूंगा। ऐसे भी लोग हैं। तो दोस्तों, नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे गुरु जी का बहुत सा नियम, और उन नियमों में एक नियम ये भी है कि आपको आशीर्वाद या फिर श्राप नहीं देना है। किसी को भी आशीर्वाद या श्राप आपको नहीं देना है। यदि आप श्राप आशीर्वाद देंगे तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी और आप सतलोक नहीं जा सकते, यानी मोक्ष नहीं हो सकता। अब इसके पीछे हमारे बहुत से जगत के भाई बहन हैं, वो ऐसे ऐसे प्रश्न रखते हैं। जैसे हमारे एक रिश्तेदार थे, अब वो रिश्तेदार कहने लगे कि भाई ये बड़ा अटपटा सा नियम है, भाई किसी को आशीर्वाद क्यों नहीं दोगे? अपने बेटे हैं, बच्चे हैं, और मैं नहीं आशीर्वाद दूंगा तो कौन देगा? अब वो भोले हैं, उनको इन सब की जानकारी नहीं है कि इसका क्या गूढ़ रहस्य है। आशीर्वाद देने और श्राप देने के पीछे क्या गूढ़ रहस्य है, इस पर मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और गुरु जी की कहने में ये है कि यदि हम किसी को श्राप देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो जो हमारी भक्ति की कमाई है, जितना हम इकट्ठा कर रहे हैं वो खाली होता रहता है। ठीक उसी तरह से है जैसे एक टायर से दूसरे टायर में हवा भरने की कोशिश की जाए तो दोनों कंडम हो जाता है, दोनों बेकार हो जाता है। तो गुरु जी का ये तो कहना है, और जगत वाले इस चीज को समझने के लिए जो है काफी तर्क करते हैं, बहस करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि श्राप या आशीर्वाद देने के पीछे वो क्या गूढ़ रहस्य है, क्या हो जाता है श्राप देने से। दोस्तों, आपने कभी सुना होगा या फिर अपने आसपास अगल बगल में सब घटनाओं को देख भी रहे हैं, जो कोई माँ बाप की सेवा नहीं करता है, बूढ़े बुजुर्गों के साथ अच्छे से नहीं आता है, तो उसके साथ क्या होता है? तो जो माँ बाप की जो अंदर की पीड़ा है, अंतरात्मा की पीड़ा है, उस बच्चे के खिलाफ हो जाती है, दुर्भावना आ ही जाती है। तो वो अंदर अंदर कुछ न कुछ उनको अंदर से निकल ही जाता है कि जा तेरा ये, अब तू ऐसे रहेगा, और कोई बोल दिया कि तू ऐसे रहेगा। हाँ, बूढ़े लोग हैं, शराब भी दे देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो क्या दोस्तों, ऐसा क्या आपने नहीं देखा है कि उनकी कहीं बात सत्य हो गई? हाँ, सत्य होती है। ऐसा इसलिए है कि सभी प्राणी कुछ न कुछ अपनी उनकी कमाई होती है, भक्ति कमाई लेकर आते हैं, और जब वो दिल से, अंतरात्मा से किसी के प्रति बद्दुआ निकालते हैं या आशीर्वाद देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो लगता है। हाँ, ये है कि किसी का जो है भक्ति ज्यादा होती है, उनकी कमाई ज्यादा है पूर्व जन्मों की, वो ज्यादा इकट्ठा है तो वो जब कह देंगे तो ज्यादा असर पड़ेगा दिल से, और किसी का कम है तो कम है, वो कम लगता है। तो आशीर्वाद और श्राप देने के पीछे अपनी कमाई खत्म करना होता है। अब आशीर्वाद जब दे देंगे तो फला आदमी का लाभ हुआ। मान लो किसी की बीमारी है, कैंसर है या कुछ है, और एक जो है कोई साधु है, संत है, और उसने अपनी भक्ति की कमाई से तब करके कुछ न कुछ इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा कर लिया तो उसके पास वो मरीज जब जाएगा, रोगी जाएगा, गिड़गिड़ाएगा और पैर छुएगा, तो वो जो है कि दिल से उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो ये लगता है कि किसी का भला कर दो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसके पीछे विज्ञान नहीं समझते। जब वो आशीर्वाद देता है कि जाओ ठीक हो जाओगे, कैंसर तुम्हारा ठीक हो जाएगा, और सच में ऐसा हो गया। क्योंकि ऐसा हो गया क्योंकि उसके पास अपनी कमाई थी, निजी कमाई थी, वो कमाई उसने उस पर खर्च कर दिया। तो जो काल का सिस्टम है ये फंसाने के लिए है। काल ने इस तरह से बहुत लोगों को ठगा है। अब इसमें ठगने वाली बात कैसे हुई? जैसे वो जब आशीर्वाद देगा तो उसकी भक्ति की कमाई छीड़ हुई, अब उसका जो है कैंसर सही है, तो आप समझते हो कि जो उसने कैंसर वाला पाप किया था वो कट गया।
तब कैंसर ठीक हो गया। कहीं इस तरह के दिमाग में आता होगा बात, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि उसका जो कैंसर वाला जो पाप कर्म था, जो भुगत रहा था, वो अब कलम चल गया। क्योंकि कर्म जो होता है उस पर कोई कलम नहीं चला सकता, ना तो उसको खत्म कर सकता है। सिर्फ कबीर देव, कबीर परमेश्वर की ही जो है वो पावर होती है जो कर्मों को काट सकते हैं। तो कोई काट नहीं सकता है। लेकिन ये ठीक कैसे हो गया था? वो उसका जो है लेप लग गया उसके ऊपर, और वो जब तक उसका लेप है, जब तक है वो, उतने समय तक वो अच्छे से रहेगा। और उसके बाद उसकी कमाई तो गई, और उसके बाद उसका लेप उसका भी खत्म होगा। तो जो पहले कैंसर वाला भुगतान करता था, जो पाप कर्म करता था, वो फिर उसका पीछा करेगा। यानी कर्म कभी ऐसे नहीं खत्म होता, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, काटा नहीं जा सकता। संचित प्रारब्ध क्रिया मनकर ये ऐसे के तैसे रहते हैं। ये कबीर परमेश्वर के दखल से ऐसा होता है। तो शराब देने से और आशीर्वाद देने से दोनों घटना होगी। अब इसी तरह से हमारे गुरु जी भी बताते हैं। इसी तरह से राजा कौन थे? राजा जनक थे। और राजा जनक ने बहुत से यज्ञ किए थे अपने समय पर। और उसके बाद जब उनका शरीर छूटा तो वह स्वर्ग को जाने के लिए हुआ, क्योंकि उनका पुण्य बहुत ज्यादा था। तो बीच ही रास्ते में जब पहुंचे तो स्वर्ग का भी रास्ता है, वहीं नर्क का रास्ता है। तो नर्क से आवाज सुनाई पड़ा उन्हें। तो यमदूत से उन्होंने कहा कि भाई देखो, इनको निकालो, ये कौन है और निकालो। तो हुआ क्या कि यमदूत बोले नहीं, आप स्वर्ग चलना है, आपका आपका कर्म ये है। अब राजा जनक दयालु थे। अब उसमें वो ठगे गए कैसे कि उन्होंने कहा निकालो, नहीं तो हम नहीं चलेंगे, इन सबको निकालो। तो वहां से जब ईमेल मैसेज से उन्होंने यमराज से पूछा, यमराज बोले भाई कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है ऐसा, उनको अपना कर्म लेना है। अगर अगर वो कर्म चाहते हैं कि वो निकले तो अपने कर्म संकल्प करके दें, दान दें। तो उन्होंने क्या किया कि अपना आधा जो भक्ति की कमाई थी उनकी, जो जितने पुण्य थे, उन्होंने संकल्प कर लिया। अब उनके काम आ गया। किसके? जो नर्क में आत्माएं पीड़ित थी। तो नर्क में आत्माएं पीड़ित थी, मालूम निकल भी गए। तो निकल गए तो स्वर्ग में चले गए दोनों। तो दोनों का जो स्वर्ग में हुआ, कुछ समय बाद उनका भक्ति कमाई खत्म हुआ, तो फिर वापस नर्क में। और जो राजा जनक का जो है वो आधा खत्म हो गया, तो हुआ तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? तो इस कारण से यदि भक्ति करते रहे हम, और भक्ति की कमाई हम इकट्ठा कर रहे हैं, और शराब दें, आशीर्वाद दें, तो फिर क्या होगा? तो हमारी भी खत्म होगी। जब हमारी खत्म होगी तो फिर कैसे जाएंगे सतलोक? सतलोक हम नहीं जा सकते। इसी कमाई के बुते हम लोग चलते हैं। तो यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को ये आशीर्वाद और शराब देने से मना करें। एक दूसरा क्वेश्चन था कि भाई वो अगर मना कर रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं आशीर्वाद और शराब? कहने का मतलब वो अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं, कैंसर मुक्त करते हैं, और किसी भी तरह की समस्याओं के लिए आशीर्वाद देते हैं, और वो मुक्त भी होते हैं। तो भैया वो आम आदमी और उनमें बहुत फर्क है। उनके लिए प्रमाण है कि वो परमात्मा के भेजे मैसेंजर हैं। यानी जो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के हैं, उनके भेजे मैसेंजर है भैया। ये कबीर सागर के स्वसंवेद बोध में लिखा हुआ है। 5 सहस और 505 कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगतारन को आए। तो ये कबीर साहब ने कहा है। तो वो 5505 वर्ष जो बीता, 1997 में बीता, कैलकुलेशन से आता है। और वो महापुरुष वही संत रामपाल जी महाराज हैं। और उनके लिए नास्तिकता ने भी कहा था, और 2 पुत्र 2 पुत्री माता 3 बहनें हैं, ये भी कहा था। देशद्रोह का मुकदमा लगे, वो सच में लगा वो। तो अगर कोई अन्य होता अब तक वो भी आ गया होता कोई संत। किसी को दिखाई पड़ा? कोई आज तक नहीं दिखाई पड़ा। दूसरा संत रामपाल जी का नाम, वो नया ज्ञान देगा जो न कभी कोई सुना होगा न जाना होगा। आप बताओ, संत रामपाल जी महाराज जी नया तो ज्ञान दिए। कबीर इज गॉड, कबीर साहब परमात्मा है। हनुमान जी को कबीर साहब मिले। हाँ, नल नील जो है कि कबीर साहब के ने पावर दिया था, तब वो उनका पैरा था। बताओ, ये नया नया चीज जो बता रहे हैं। अब वो दूसरी चीज, कृष्ण जी जो साड़ी थी द्रौपदी को, उन्होंने नहीं बढ़ाया था, वो कबीर साहब ने बढ़ाया था। अब ये चीजें नई नई बातें, जो नया ज्ञान जो कभी सुना नहीं न जाना था, वो तो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अब यही नासिर दमस ने कहा था
तो वो पहचानो, संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो कबीर साहब से लेकर के सभी संतों ने उनके विषय में कहा है। तो आप उनका ऐसे अनादर न करो, वो पूजनीय है, उनके शरण में जाइए आप, आपका काम होगा। और आप जो है बिना जाने, अगर नहीं जानते तो पूरा जानकारी लो, कमेंट ऐसे। अब जो है किसी के बारे में बिना जाने पहले ऐसे नहीं बोलना है, ये गलत भी है। अब गलत करोगे कहोगे तो दोषी हो जाओगे। जितने लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोशिश की थी, देखो सभी समाप्त हो गए। राधा स्वामी पंथ तो टूट गया, आर्य समाजी का पंथ कितना टूट गया, आर्य समाजी जो थे उनका भी टूटा भाई, उनके शरण में आ गए। बहुत से जो है बड़े बड़े कथावाचक सब संत रामपाल जी महाराज के शरण में। क्यों पीछे हो, चलो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ, अपना काम बनाओ। अब तो भाई मैं तो समझ गया हूँ, मैं तो हूँ। अगर आपको आशीर्वाद और श्राप के संबंध में नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट करिए। अब आप ये सोचते हो कि बच्चे को दूंगा दूंगा दूंगा, अरे भैया काम ये है, बढ़िया ये है कि उसको भी क्यों ना आप योग बना देते धनी। जो भक्ति कमाए उसको दोगे, उसके ऊपर डालोगे, तुम्हारा बच्चा है तो कहाँ परमानेंट बच्चा है, फिर चला जाएगा वो। आपको होशियारी तो ये होनी चाहिए कि उसको भी भक्ति में लगा देते, वो भक्ति करता, कुछ मंत्र उसके भी पुण्य अर्जित हो जाते हैं, वो भी रोगों से समस्याओं से बचता, सबसे बचाव होता। तरीका तो ये है। अब आप आसक्त में रहकर अपने ऊपर काहे भार लादते हो। अब बुढ़िए लोग हैं क्या कहती हैं कि पूत दूधन नहाओ पूतन फलू, और फिर कह देंगे तोर तोर पूत मरे तोर भतार मरे, इस तरह की बातें कहते हैं। तो दोनों में खर्च हुआ तुम्हारा, उस बुढ़िया का। अभी जानकारी नहीं है तो आप धीरे धीरे समझिए इस बात को, बहुत गूढ़ रहस्य है इन चीजों में। अब तो आशीर्वाद श्राप इस तरह से नहीं देना है। नेक्स्ट अगले वीडियो में सत साहेब।